हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममाज़ डायरी। सो गाइस, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा भाई मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आ रहा था और मेरा अच्छे से टाइम निकल गया था। 3-4 दिन मैं अपने मायके में रही और काफ़ी अच्छा लगा था गाइस। और अभी एयरपोर्ट भाई ने मुझे छोड़ दिया है, रायपुर एयरपोर्ट, और मैं यहाँ पर एयरपोर्ट में थी। और यहाँ पर ये रायपुर एयरपोर्ट जो माना एयरपोर्ट है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ये बाकी एयरपोर्ट जैसे मैंने देखा है थोड़ा सा स्टार्टिंग, जैसे यहाँ पर एक्सरे का मतलब जो सामान चेकिंग है ना उसका अलग ही है, स्टार्टिंग में ही है, तो मुझे थोड़ा सा अलग लगता है ये बाकी एयरपोर्ट से। देन उसके बाद यहाँ पर सामान वेट करने का काउंटर था। देन सिक्योरिटी सेक्शन में मैं थी और जो मैं पौधा लेकर के आ रही थी गाइस, बहुत ही यहाँ पर केवल कुछ ही जगह ना, जैसे सिक्योरिटी के टाइम उस टाइम ही मुझे अपने बैग में रखना पड़ रहा था और उस समय में थोड़ी चिंतित होती थी कि पौधा मेरा लगे ना किस तरीके से, पत्तियां टूटे ना और किसी प्रकार का क्षति ना पहुंचे पौधे को। बहुत ही सावधानी से ला रही थी मैं। सो किल फॉर्मेलिटीज़ के टाइम सिक्योरिटी इस टाइम में ही मुझे रखना पड़ रहा था अपने बैग में, बाकी टाइम मैंने अपने हाथ में रखा हुआ था। और दैन उसके बाद एक बहुत ही लंबा ट्रेवल होने वाला था गाइज़ मेरा, क्योंकि फ़्लाइट जो है ना वो रायपुर से दिल्ली, दैन उसके बाद फिर दिल्ली से अहमदाबाद थी। सो बीच में टर्मिनल था। और यहाँ पर जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, जो मेरा भय था गाइस, जो डर था ना, जितनी बार भी ये फ़्लाइट से ट्रैवल हुआ है मोस्टली हर टाइम मैंने, लास्ट टाइम भी जब मैं के आना हुआ था कुछ दिन पहले, तब भी लिफ्ट ही यूज़ किया था, बट भय का सामना, डर का सामना मुझे करना ही था और उसमें विजय पाना ही था। तो अपने इस ट्रेवल में दोस्तों मैंने जो एस्केलेटर होता है उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया, उस सीढ़ी का। तो स्टार्टिंग में ज़रूर भय लगा था, लेकिन अगर गिर भी पड़ी तो क्या, फिर से उठना होगा संभल कर के। इस तरीके से मुझे कोई देखे अगर गिर गई तो कोई देखे हँसे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बात ये थी कि अपने भय पर विजय पाना वो था। सो वो डर, वो भय मेरे हृदय से एकदम से निकल गया और दैन उसके बाद फिर मैं कंफर्ट ही रही। हालांकि जितने बार भी मैंने यूज़ किया थोड़ा सा बहुत ही एकदम स्मूथ फिनिश नहीं था मेरा स्टेप वो उसमें लेना, स्टार्टिंग, दैन उसके बाद फिर उससे उतरना, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मुझे आ गया और डर ख़त्म हो गया उससे। सो यहाँ पर गेट नंबर, क्योंकि जो सेकेंड था मेरा टिकट, उसमें गेट नंबर मेंशन नहीं था गाइस, तो वो कंटिन्यू देखना पड़ता है। जो नोटिफिकेशन बोर्ड होता है ना उसमें डिस्प्ले होते रहता है, तो वहाँ पर देन गेट नंबर मुझे मिला और उसमें सीधे से जाना था जल्दी से। देन उसके बाद मेरा बैठना हो गया था। और जैसे ट्रेवल में बहुत लोगों को, मुझे तो ट्रैक सूट नहीं करता कार वगैरह में बैठना, मेरे इवन मेरा भाई बोलता भी है मुझे वो मुझे सीधे बोलता है तू कार के योग्य नहीं है। दैट मीन एक्चुअली मुझे वोमिटिंग होता है गाइस, सफोकेशन होता है बहुत बुरी तरीके से। और फ्लाइट में भी, हालांकि फ़्लाइट में मुझे तुरंत से उल्टी नहीं हो जाता है, लेकिन सफोकेशन इसमें भी लगता है। और मैं अपने पौधे को बहुत ही सावधानी से माता श्री लक्ष्मी, श्री तुलसी माता को लेते हुए आ रही थी। तो मिडिल में वेटिंग टाइम है गाइस, मुझे वेट करना होगा दिल्ली एयरपोर्ट में। लास्ट टाइम तो फ़्लाइट 1 घंटा लेट था जब अहमदाबाद में मैं थी उस टाइम में, तो वो टाइम उसके साथ कवर हो गया था थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं रहा था नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। और ये फ़्लाइट स्टार्ट हो गई थी और फ़्लाइट का जो ट्रेवल है गाइस, जैसे आप ट्रेन वगैरह से करें ना,
तो वो एक लंबा ट्रेवल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अराउंड 2 डेज़ लग जाते हैं यहाँ से अहमदाबाद से फिर छत्तीसगढ़ वहाँ पहुँचने में। जो स्टेशन है पास का मेरे होम टाउन होम से, तो वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है, 26-28 आवर्स लग जाते हैं, आप सोचें। और इसमें केवल 1 घंटा समथिंग 1.5 घंटे में पहुंच जाता है, रायपुर उतार देता है, अहमदाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट होती है तो। और देन इसके बाद अगर टर्मिनल लेना पड़े तो भी अधिक टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए यद्यपि जो फ़्लाइट का कॉस्ट है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, बट उस लंबे जो ट्रेन से जो एक लंबा टाइम खींचता है उससे तो मुझे काफ़ी शांति मिलती है कि एटलीस्ट समय बच जा रहा है। और मैं यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट आ गई थी गाइस। और लास्ट टाइम है ना टर्मिनल 2 से मेरा था और इस बार टर्मिनल T3 से ही है फिर नेक्स्ट फ़्लाइट जो है। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम टर्मिनल T3 देखा और स्टार्टिंग मैंने इंक्वायरी में पूछी थी तो उन्होंने मुझे इस एन सेक्शन में पहले तो भेज दिया था जो कि इंटरनेशनल डिपार्चर का होता है। तो दैन उसके बाद वहाँ पर मैंने पूछा क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अजीब सा लगा क्योंकि बहुत सारे फ़ॉरेनर्स थे और अपने बहुत सारे सामानों के साथ थे। तो जस्ट मुझे वहीं पर ही लगा कि ये तो इंटरनेशनल डिपार्चर कुछ लगता है इस प्रकार से। वहाँ इंक्वायरी में मैंने पूछी, देन उसके बाद फिर डोमेस्टिक डिपार्चर में मैं आई जल्दी से। और यहाँ पर देन फिर मैं बोर्ड में देखने लगी थी अपने गेट नंबर को लेकर के। टर्मिनल T3 से एक अच्छा था गाइस कि वहाँ पर डिपार्चर गेट भी साइड में एग्ज़िट के पास, अराइवल एग्ज़िट के पास दिख गया था, तो मैं वहाँ चली गई थी। लेकिन वो जस्ट मुझे लगा था कि यहाँ पर फिर से एंट्री नहीं होगी क्योंकि जस्ट इसी टर्मिनल से ही नेक्स्ट फ़्लाइट है मेरा, बट ऐसा नहीं था, फिर से बाहर ही निकलना था वहाँ से भी, देन वहाँ से फिर से एंट्री हुई। सो आप कभी भी किसी अदर पर्सन से ना पूछें, कभी भी नहीं। और हमेशा अपना सुरक्षा अपने साथ में लेकर चलें गाइस। और जो स्टाफ के हैं ना, जो कर्मचारी हैं, हमेशा वही ही लोगों से पूछें अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा डर ख़त्म हो गया था और मैं इसको तो एन्जॉय कर रही थी। और देन ये होता है कि मोबाइल पे मैसेज आ जाता है जैसे गेट नंबर चेंज हो, लेकिन वो बहुत अधिक टाइम पहले नहीं आता है। सो कंटिन्यू वॉच करते रहना पड़ता है। 2 आवर्स अराउंड पहले ही गेट नंबर चेंज हो गया था गाइस। जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं दोस्तों कि एयरपोर्ट जो टेक ऑफ टाइम है 2-3 घंटे पहले पहुंचने का, वो मुझे लगता है पूरी तरीके से ही सही होता है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार जो बैगेज काउंटर जो स्टार्टिंग एक्स-रे या फिर वेटिंग टाइम में जहाँ पर आपको जाना होता है जिस काउंटर में, तो वहाँ पर भी काफ़ी क्राउड रहता है कई बारी। तो पहले टाइम अच्छे से लेकर आए ना तो काफ़ी कम्फ़र्ट हो, अच्छा हो। सो दोस्तों इसके बाद सीधा मेरे घर जाना होगा और प्रसन्नता थी मन में, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। मैं सोच रही थी क्योंकि यहाँ पर 4:30 अराउंड ऐसा को मेरा फ़्लाइट था, तो वहाँ पर 6 बजे से पहले लैंडिंग था। तो मुझे लगा था हस्बैंड सो ही रहे होंगे, बट ऐसा नहीं था। जब मेरा फ़ोन गया, लैंड भी नहीं हुआ था, तब उस टाइम में हस्बैंड रास्ते पे थे और जस्ट पहुँच भी गए थे। तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग था मेरे लिए। ये फ़्लाइट की लैंडिंग का टाइम था गाइस।
और मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई थी। अराइवल गेट पर हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे और यहाँ पर सेकंड नंबर के एरिया में बैगेज कलेक्शन था। तो यहाँ पर ये हुआ था, काफ़ी टाइम तक वो राउंड ही हो रहा था। देन उसके बाद जब मैं हस्बैंड का कॉल में मैं थी, उस टाइम मेरा सामान आगे चला गया था। देन एक पर्सन ने दैट इज़ माई बैग सर इस तरीके से मैंने कहा तो उन्होंने तुरंत से निकाल दिया था और मैं घर आ गई थी गाइस। और यहाँ पर तैयारी कर रही थी अपने पौधे को लगाने का और हस्बैंड गमला लेकर के आ गए थे और मैं मिट्टी लेकर आ गई थी सामने गार्डन जो एरिया था साइड में वहाँ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।